किसी भी देश को विकसित होने के लिए जरूरी होता है कि वहां की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन पिछले 70 सालों में हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जनता ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि सरकारी स्कूल ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन फिर दिल्ली में आई केजरीवाल सरकार, जिसने 5 साल में यह साबित कर दिया कि सरकारी स्कूल शानदार हो तो सकते हैं। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट ला तो सकते हैं। पिछले 5 सालों से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं और इस साल तो उनका रिजल्ट 98% पहुंच गया है। इस रिजल्ट के भागीदार सरकारी स्कूलों के छात्रों से जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने करी मुलाकात, तो हुई कुछ खास बातें। सरकार का पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। टैक्स कौन देता है? आप सारे जने देते हो। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जब आप बाजार से माचिस खरीद के लाते हो, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। सेल टैक्स, जीएसटी, फलाना ढिमका, तरह तरह के टैक्स लगते हैं। आप किताबें कापियाँ खरीदते हो, उस पर भी टैक्स लगता है। पेंसिल खरीदते हो, उस पर भी टैक्स लगता है। खाना खरीदते हो, उस पर भी टैक्स। तो गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। उस गरीब आदमी के टैक्स के पैसे से आप लोगों को फ्री में शिक्षा मिली है, अच्छी शिक्षा मिली है। तो जो मर्जी बनो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जो इस देश ने आपके लिए किया उसको कभी मत भूलना। उस देश को वापस देना है। मेरी दादी की तबीयत खराब थी तो मम्मी पापा आ नहीं सकते थे वहाँ से, और लॉकडाउन में भी बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि पैसे वो लोग लेके गए थे अपने साथ और हमारे पास थे नहीं इतने। तो मेरे पास जो सेविंग्स थी मेरी 2000 रुपीज़ ही थे मेरे पास उस टाइम। तो 1500 मैंने चलाए वो 2 महीने। यस सर। पेंटिंग? यस सर। अच्छा, पेंटिंग करते हो? यस सर। मैं सर से मिली भी हूँ जब यहाँ पे रॉयल कपल, डच कपल्स आए थे नीदरलैंड से। सर, आपकी जो मैकमिलन एजुकेशन इंडिया था, वो जो स्कीम थी इंग्लिश स्पीकिंग की, मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी 11th में भी और 10th में भी, पर उसकी वजह से मैंने अपने मार्क्स ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए और 12th में भी मैंने बहुत अच्छी तैयारी की, जिसकी वजह से मेरे बहुत वीक सब्जेक्ट में भी 94 मार्क्स मैं स्कोर कर पाई हूँ। और मैं इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ।